जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सकवार के मुकाम पे यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ थोड़ी देर बाद रैली का पुरअमन रैली का एहतजाजन जो है यहाँ से रैली निकाली जाएगी अमन के हवाले से। इनका मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में सब मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब आपस में भाई भाई हैं। ये अमन का पैगाम लेके अमायदीन सकवार सकवार यूथ, अमायदीन सकवार और हमारे नौजवान जो हैं इस रैली में शरीक आई। इनमें से कुछ हमारे मुतबरान हैं और यूथ का सदर है। इनसे हम पूछते हैं रैली का मकसद क्या है। जी हाजी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं इस वक्त। तो इस रैली का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन इस्लाम और फितना फसाद जो है कुफर है। तो हुजूर अमन के बानी इस्लाम हैं। खुशकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के लोग सब कलिमा पढ़ते हैं, हुजूर को रूहानी बाप तस्लीम करते हैं। माँ और बाप के एहतराम में बाप के ताबेदार होना है, माँ के वफ़ादार होना है। यही हमारे लिए नजात का हुजूर ही हमारे रूह के बाप हैं, जो अब्दे उसके पास हैं। बाकी छोटी बातें जो है हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब 5 मुल्कों के बीच में यह इलाका है, इसमें अमन से मोहब्बत से हमने महाजूम पे ख्याल रखना है, अंदर फितना फसाद को रोकना है। हमारी दावत है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम भाइयों से अमन और मोहब्बत के लिए मुत्तहिद हो जाएं और फितना फसाद करने वालों को की सरकूबी करें। जी आप क्या कहेंगे इस रैली के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रैली का जो मकसद है वो दरअसल एक अमन का पैगाम देना है। गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले तमाम बासी, जिसमें अहले सुन्नत बरादरी, शिया बरादरी और इस्माइली बरादरी जो ये है, हम तीनों एक ही घर के अफराद के मानंद हैं और यकीनन हम में ना कोई फ़िरकावारियत है, ना कोई फसाद है, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ शरपसंद अनासिर एक सोची समझी साजिश के तहत हम एक दूसरों से लड़ाने की एक कोशिश कर रहे हैं, जो नाकाम हम इस रैली के तहत इंशाअल्लाह अमन का पैगाम देकर, भाईचारगी का पैगाम देकर, जिसमें हमने तमाम मसलकों से यहाँ पे शमूलियत यहाँ पे है। हमारे पास अहले सुन्नत बरादरी के भी हैं, इस्माइली बरादरी के भी हैं, अहले तशय्यी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब का यहाँ पे एक पीस वॉक करके यहाँ जो शरपसंद अनासिर और दहशतगर्द जिनके इस किस्म के नाकाम हथकंडे हैं, उनको मज़ीद नाकाम बनाने का एक पैगाम है, जिसके तहत हम यहाँ पे जमा हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम सब एक घर के अफराद हैं, हम सब भाई भाई हैं। हमारे लिए सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का अमन है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और इलाके की तरक्की और इलाके को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा अमन है। जब हम यहाँ एक दूसरों के साथ मिलकर हाथों से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर एक सफ़ पे खड़े होंगे तो कोई भी दुश्मन या कोई भी साजिशी अनासिर अपने इस किस्म की घिनौनी हरकतों में कामयाब कतई नहीं हो सकता है। हमें इस रैली के तहत मैं गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर, समझदार और पढ़े लिखे नौजवानों को बिलखुसूस दावत देना चाहता हूं कि वो इस मौके पर इस क्रिटिकल सिचुएशन में आगे बढ़ें, आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करें, अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें करके इलाके को और बाहर के जो एजेंसियां हैं, फ़ॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं या इस तरह के जो अनासिर हैं जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान पर उनकी कड़ी नज़र है, किसी भी तरीके से हमारे गिलगित बल्तिस्तान को वो उनके हकूक़ से या इस किस्म के वसाइल से महरूम रखना चाहते हैं, उनको ये वाज़ा पैगाम देना चाहते हैं कि हम हर वक्त पहले भी एक साथ थे, हम सब पहले भी भाई भाई थे, अब भी भाई भाई हैं और इंशाअल्लाह आप सब की ताउन की वजह से हम आइंदा भी इस किस्म के हालात हो या इससे कठिन हालात हो, हम हर मौके पर एक दूसरों का हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर एक ही आवाज़ से सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है सीनियर टीचर हैं, हमारे हम सब के उस्ताद मोहतरम हैं जनाब अफजल खान साहब। इससे पूछते हैं कि ये रैली का मकसद क्या है। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारीख़ी पस मंज़र में हमें दहशतगर्दी के महरिकात का अंदाज़ा लगाना होगा। आप तारीख़ में आपको तारीख़ी हवाले दे दूँगा। इसमें पहला महरिक जो है वो जुनूनियत है दहशतगर्दी में, दूसरा हवस इक़्तिदार, तीसरा इजारादारी और तसल्लुत कायम करना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल जो है वो जुनूनियत की एक मिसाल है। तारीख़ आप उठा के देखें कि ऐसे हालत में उसको शहीद किया गया जब वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और हज़रत नाइला की अंगुलियां जो है कुरान मजीद के ऊपर प्यारी प्यारी गिर पड़ी है हज़रत उस्मान की शहादत के दौरान। ये यानी बदतरीन यानी दहशत गर्दी है इस्लाम की। दूसरी बात, मस्जिद कोफा में
जुनूनियत की वजह से मौला अली को शहीद किया गया। तीसरा, करबला के यानी मैदान में इमाम हुसैन को इक़्तिदार के लिए शहीद किया गया। इसके मुहर्रिकात तारीख आप उठा के देखें, यही सिलसिला शुरू से अभी तक चल रहा है। और तीसरा, यानी औरत आदम के यानी बेटों ने उनके दरमियान हजरत हाबिल को काबिल ने औरत के लिए कत्ल किया। इसके मुहर्रिकात को हमें जानना चाहिए, तारीख का मुताला करना चाहिए। अब मौजूदा हालात में हमारी गफलत, हमारी सुस्ती की वजह से दहशतगर्दी हमारे सरों के ऊपर सवार हो चुकी है। हमने एक दूसरे के अकायद का एहतराम नहीं किया। मैं साफ साफ कहता हूँ, जिस मेंबर से किसी मौलवी ने शियों पे ऊपर हमला किया उसको हमने हीरो बनाया। जिस यानी मौलवी ने शिया मेंबर के ऊपर से सुन्नियों के अकायद पर हमला किया उसको हमने हीरो बनाया, उसके लिए हमने वाह वाह किया, उसको हमने मेंबर से नहीं घुसेटा। आज यही हम भुगत रहे हैं। मेरे आपसे यही गुजारिश है, इसके बाद जो भी मुंह खोलेगा यानी मजहबी हवाले से नफरत पैदा करने के लिए उसको मेंबर से घुसेटे, वोट मजहबी बुनियादों पर न दे दे, कदर करे किसी की अहलियत, सलाहियत, काबिलियत, इंसानियत के हवाले से। आज नलतर में दहशतगर्दी हो गई, हमें अफसोस है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहे, खुदा की कसम में कह रहा हूँ। लेकिन ज़माने के हालात हमें इजाज़त नहीं दे रहे हम उनकी जाकर कब्र पे फातिहा पढ़े। हम चाहते हैं हम उनकी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़े, उनके यानी मजलूमीन से हम ताज़ियत करें। आपसे मेरी यही गुजारिश होगी, इसके बाद जो सुन्नी कत्ल होगा, शिया कत्ल, एक वाहिद हल है, सुन्नी कत्ल होगा, शिया कत्ल होगा, चौक में रखे, सब धरना दे दे, सब नमाज जनाजा पढ़े, सब उसके दफन में चले, दहशतगर्दी ख़त्म होगी। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, बहुत अच्छा पैगाम हमारे जो टीचर थे यहाँ पे काशिफ साहब हमारे साथ बोंजवी जुगलोट से जिनका ताल्लुक़ है, इनसे बोंजी से ताल्लुक़ है, तो इनसे पूछते हैं कि इससे क्या पैगाम देना चाह रहे हैं अमन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मीडिया हाउस का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े नोबल कास्ट के लिए यहाँ आप मौजूद हैं, आपका और साफ़ी बरादरी का। और जैसा कि आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत सारे सानहात से गुज़रता हुआ लहू लहू हो के आज हम इस वक्त पीस और अमन की भीख मांग रहे होते हैं। तो इसलिए हम तमाम नौजवान जितने भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, हमने ये आपस में ये सोचा कि क्यों नहीं हम ही नौजवान मैदान में उतरें और अपना किरदार अदा करें। और इस किरदार अदा करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों का भी हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं, तो हौसला आता है। तो जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान एक वादी जन्नत कहा करते हैं और हमारी इस धरती माँ पर बड़े खामारों की नज़र है, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऐसा कामयाब भी नहीं होने देंगे। यहाँ की अपनी एक तारीख़ है, यहाँ की अपना एक हिस्ट्री है कि यहाँ के लोग 80 साल से आपस में इनके मोहब्बत, भाईचारगी, रिश्तेदारियाँ मौजूद हैं। और यही नौजवान अपने पॉजिटिव रोल के अदा करें, अपने सोशल मीडिया के अंदर, मीडियाज़ के अंदर पॉजिटिव चीज़ों का किरदार अदा करें। आप घरों में जाएं, स्कूलों में जाएं, होटलों में जाएं, दर्रों में जाएं, जब भी जाएं तो आप प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी की बात करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दरमियान मुट्ठी भर चंद अनासिर हैं, शायद वो कामयाब नहीं होंगे उस विज़न पे। और वो इसलिए कामयाब नहीं होंगे जब तक हम नौजवान मैदान में उतर के, जिस तरह आज कितने दिनों से पीस वाक हो रहे हैं, अच्छा पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जहाँ से नौजवान उठ के बाहर आ रहा है, रोड का सिविल सोसाइटी रोड पे आ रही है और इसको मुस्तरद कर रही है दहशतगर्दों को, और जो अमन ख़राब कर रहे हैं। इसलिए कि ये हमारा खित्ता बड़ा जियो स्ट्रेटजिकली आप देखे जाए तो बड़ा अहमियत का इलाका है और इस पे बड़े बड़े खामरों की नज़र है। और ये खामर इंशाअल्लाह नौजवान जब मुत्तहिद होंगे तो शायद हम मुकाबला कर सकें। मैं और आपकी ये कौमी ज़िम्मेदारी है, इसको हमें कौमी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। ये मेरी अकेले की बस की बात नहीं है, या हाजी साहब की बस की बात नहीं है, या मोहब्बत की और दीगर नौजवान जो यूथ एक्टिविस्ट हैं सोशल, इनकी बस की बात नहीं है। कोशिश करें कि हम सब अपना अपना हिस्सा डालें, किरदार अदा करें, ताकि इस गिलगित बल्तिस्तान एक पुरानी रवायात के तहत, जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने अपने जुमले में कहा कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हो तो हम सब मुत्तफ़िक़ा तौर पे एहतजाज करें, मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज जनाज़ों में हम शिरकत करें। और अभी जैसा कि कहा कि हम ताज़ियतन कहीं जा भी नहीं सकते हैं, उसूलन देखा जाए तो वो कलील सी तादाद है जो इस इलाके के अंदर मुनाफिकत की फ़िज़ा को कायम रखी हुई है।
اور اس کو توڑنے کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، فوراً ہمیں ان تمام جو بھی متاثرین ہیں ان کے تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں جانا چاہیے، ہاسپٹلز میں جا کے ان کا خیر خبر لینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح ہی یعنی کہ محبت و بھائی چارگی پروان چڑھے گی۔ اور میں آپ کے اس یوتھ کے جو سکر یوتھ کے جو ٹیم ہے ان کے ہم نہایت ہی مشکور ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اور ہم آپ یہ نوبل کاز کے لیے یہاں آنا پڑا، اور اس جہاں بھی جب بھی کہیں بھی اس نوبل کاز کے لیے ہماری ضرورت ہوگی ہم تمام گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو انشاءاللہ العزیز بہت جلد متحد کریں گے، اور یہ نوجوان آگے آئیں گے اور اپنے نوجوان اپنے بزرگوں سے صلاح مشورے کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں اترے گی، اور انشاءاللہ العزیز گلگت بلتستان کے اندر پیس کے لیے جو ہمارا اگر لہو بھی ہمیں اگر گرانا پڑے تو انشاءاللہ العزیز گلگت بلتستان کا نوجوان سامنے آ کر اپنا کردار ادا کرے گا۔ والسلام علیکم۔ جی ناظرین، ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے انشاءاللہ باب گلگت کی طرف رواں دواں ہے یہ امن ریلی کے حوالے سے، تو آئیے ہم پوچھتے ہیں اس حوالے سے صدر یوتھ سکور کے یہاں پہ موجود ہیں، تو ان کے کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ جی صدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سکور یوتھ کی طرف سے۔ تو ریلی کا اصل مقصد یہ ہے، گلگت بلتستان جو ہے ایک گھر ہے، ہم عوام جو ہے وہ آپس میں بھائی ہے، تو ہمارا میسیج یہ ہے کہ یہاں بھائی بن کر رہیں گے ہم، یہاں کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی فساد کو لے کے گلگت بلتستان کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ فرقے کے نام پہ لڑے، کیونکہ ہمارے آپس میں خون کے رشتے ہیں، یہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کوئی یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ کوئی فسادات نہیں ہے، خدا کی قسم میں خون سے لکھ کے دیتا ہوں، نلتر میں ہو، کڑوداس میں ہو، یہاں بھی ہو، سنی شیعہ کے نام سے قتل نہیں ہو رہا ہے جہاں پہ۔ اگر ہوتا تو میں خود جاتا، مجھ سے بڑا شیعہ شاید گلگت میں نہیں ہوگا، یا مجھ سے بڑا سنی کوئی گلگت میں نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں یہاں کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہے، ایک قوم بن کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے سنی شیعہ کرنے کی، کوئی گنجائش نہیں۔ پچھلے ہم 6 مہینوں سے یہی کوشش کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی فرقے نہیں ہے۔ فرقے مطلب ایک انگریز نے کہا فرقے فق، تو اس فرقوں کو ختم کر کے مسلمان نام جب ہم لگائیں گے گلگت بلتستان ترقی کرے گا۔ تو انشاءاللہ بھی ریلی کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں، جو بات میں ہم دیکھیں گے۔ جی ناظرین، تھوڑی دیر بعد ریلی کا انعقاد باقاعدہ طور پہ کیا جا رہا ہے، تو آپ ایک اور مہمان آئے، ان سے پوچھتے ہیں امن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو گلگتیوں کے لیے یہ میں پیغام دینا چاہوں گا، گلی تو بوکن گلی تو ایک قوم سنوکن گلی تو تسبیح میں نوکن گلی تو تحریک یا روکن گلی تو بوکن گلی تو ایک قوم سنوکن گلی تو سنیگا شیعہ گلی تو نشین گا یشکن گلی تو ڈوم کمین گا گلی تو کشیر و تو گلی تو بوکن گلی تو ایک قوم سنوکن گلی تو تحریک یا روکن گلی تو تنظیم سنوکن گلی تو بوکن گلی تو۔ سامعین و حاضرین، بے اگر انسان ہنس تو انسان ان سے جو نکھتن انس محبت ران انسان بو کے ناتاج اسوٹنے واجن کے بے فرقہ جو ذات جو انی تعصب جو بلند بالا بے نہ صرف ملک و قوم سوچتون بلکہ تمام عالمی سوچتون تبھی بے انسان بونس انسان بو کے ساتھ نہیں مسلمان بو کے بس دعوی تھوڑس مسلمان یا مسلمئی کو لفظ ہن اور تسلیم تو کہ ہن سلامتی وطو تو مسلمان بن اگر اسو کا سلامتی کی نش تو مسلمانی دعویٰ بے جگت تھوڑس مسلمان بے فتو منورک سونی بن یا شیعہ بن تو اگر بے انسان نے بھی گس مسلمان نے بھی گس تو سنی یا شیعہ بو کے دعویٰ جگت تھو گونس سنی شیعہ تھاٹ آف سکول سے ایک مکتب فکر رکھن مس ایک چیز ایک انس اینگل جو جگہ مستموتک سے تم اینگل جو او چیز تگن جیسا وہ 6 کا 9 ہن ایک سے ٹرگو تو 6 پسیجن موتی سائڈ جو ٹرگو تو 9 پسیجن تو میں ڈار ہے ایک مو تو مسلکی ایک مو تو تھاٹ آف فکرے کہ رہنا ایسے احترام تو کن کو ایگزسٹنگ بیسٹ زندگی گزار سکتے ہیں کہ میں دوسرے کو تسلیم کروں یہی ہماری بقا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو
दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करूँगा तो वहाँ से फितना स्टार्ट होता है, वहाँ से शर पैदा होना स्टार्ट होता है। आप लोगों ने देखा कि हमने खून और उसकी नदियाँ पार करके आज इस मुकाम पे आए हैं कि एक मतलब गिलगित का आप लोगों ने लास्ट उसमें देखा था कि अमन तहबाला हो गया था। चंद मुट्ठी पर दहशतगर्द जो हैं वो हम सब लोगों को यरगमाल बना रहे हैं। आज अनुरावई रात मैंने सोशल मीडिया में पढ़ के मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि अगर हर गिली तो दरुनी के अनि दहशतगर्द और अने साबित थे कि जी मट अने दहशतगर्दी ना वाजिन दहशतगर्दी था ना तो बीजा को मुझे वतन पसंद था मुझे इलाका करके था आन थी तो हम आपको दहशतगर्दी करने नहीं देंगे, ख्वाह वो मसलक के नाम पे हो, ख्वाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। पेट के लिए मजहब को इस्तेमाल न करे, पेट के लिए मजहब को इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो तब बेनकाब होंगे जब हम सब मिल के एक लड़ी में परोए जाएंगे। जब एक लड़ी में परोए जाएंगे तो को नाकिस चीज़ ना पारालफत बिन तो जा रहे हर मनुटे यानी जिम्मेदारी हिन कि अमन कारते दरुन का अमन हन तो बेहनस अमन नुश तो बेनुश तो बस अनी मुख्तसर अल्फाज साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हो गया कि आज बिनौर सकर दनियोर से सारे यूथ इकट्ठे होकर यहाँ पे अमन का मुजाहिरा किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दियामर जिलास के भाई बहुत इधर है तो मुझे तो आप सब लोग तकरीबन जानते हैं। हम अमन के सफ़ीर हैं, हम अमन के तरस देते हैं। हम सुनिशिया इस्माइलिया को जब भी हम बालिग हो गया उसके बाद हम इकट्ठे करना शुरू किया, नफरतें लोगों का हमने दूर किया आप सबकी दुआओं की वजह से। तो एक छोटा सा कलाम है मैं आपको पेश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे भाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दावत भी दिया आप लोगों ने, तो हम ज़्यादा महफिलों में आते नहीं है। बहरहाल आज तो दिल में हमारा बहुत दर्द है, हमारे सब भाई हैं, हम सब एक ही है, हम सब मुसलमान हैं। तो कल परसों ये वाक़या हुआ, मैं नगर से जुमे को शाम को गिलगित आया, हमारे कशरोट में हमारे अच्छे दोस्त थे, सबसे मिला, सबसे मुलाकात हो गई। सबको हमने कहा कि भाई ये हमारा दर्द हम सबका है, ये मुसलमान का ऊपर बाहर के अनासिर जो है वो इंतशार फैलाने का कोशिश करते हैं, हम उनको नाकाम बनाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे गांव में हमारे जिलास कोहिस्तान के लेबर कुछ 50-60 लोग थे, उनको मैंने कहा कि ये हालात ख़राब हो गए, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लेकर हम गिलगित जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके आपस का मसला था, तो हमारे भाई है, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। तो उनका ये जज्बात मोहब्बत का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सलाम भी पेश करता हूँ। जिल गिली थियो गिली मैं मज़हब गिली दफन बम मगा दफन बम बस तुम न सब गिली तारीख से मनरिन गिली तो हन उथली शान सोजो कुर्बान हनुस्मा सोजो कुर्बान खुदा सबात शुरू में गिली बल्दिस्तान खुदा सबात शुरू में गिली बल्दिस्तान हर किस्म में दुश्मनी का उठारी तोक्सो सिक्कटो गोरादा नो उठारी तोक्सो अल सिक्कटो गोरादा नो उठारी तोक्सो तारीख से मनरिन गिली तो हन उथली शान सोजो कुर्बान हनुस्मा सोजो कुर्बान खुदा सबात शुरू में गिली बल्दिस्तान मैं पाकिस्तान पाकिस्तान मैं पाकिस्तान मैं पाकिस्तान वक्त चल ही सही थम जाने रनीमान सोजो कुर्बान हनुस्मा सोजो कुर्बान खुदा सबात छोरो यार गिली बल्दिस्तान
تی چلی زیتون جان رنیمان سوچو قربان ہر روزما سوچو قربان علی خدا سبات چورود میں گلی بلدستان خدا سبات چورود میں گلی بلدستان بہت بہت شکریہ صحیح